हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है डिलीवरी। तो डिलीवरी अगर आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने वाली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड स्मूथ हो जाए। ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी भी डिलीवरी इन महीनों में है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी फरवरी, मार्च और अप्रैल में है तो आपको पता है कि ये जो सीजन है ना बहुत ही मिक्स्ड रहता है। कभी आपको ठंड लगती है, कभी आपको बहुत ही अच्छा सा फील होता है और कभी कभी आपको थोड़ी गर्मी भी लग सकती है। तो ये जो मिक्स्ड मौसम होता है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है सभी के लिए। बट जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जिनकी डिलीवरी हो गई है, उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा सेंसिटिव और वीक होती है। तो आप जल्दी से कफ एंड कोल्ड या वायरस जो है वो कैच कर लेते हो। तो इसमें आपको अपने आप को बचा करके रखना है। तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करेंगे बिफोर डिलीवरी एंड देन फिर बात करेंगे डिलीवरी हो जाने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने आप को ठंड से बचा करके रखना है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ज्यादा ठंड नहीं है, चलेगा, तो लेकिन आपको ऐसा अपने वो नहीं रहना। एटलीस्ट फुल स्लीव्स के सारे कपड़े पहने, जिससे कि अगर थोड़ी बहुत ठंड लग भी रही हो, हवा चल भी रही हो, तो आप उससे बचे रहें। अपने कान और पैर वगैरह ढक करके भी रख सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ वेदर हो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेयर ही आप अपने ऊपर रखें। बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके इलाके में या बहुत ज्यादा जहां पर लोग है, क्राउडेड प्लेस है, वहां जाने से बचे। एक तो आपकी बॉडी जो है वो भी सेफ रहती है, कहीं धक्का बक्का या गिरने पड़ने से आप बच जाते हो। दूसरा कि बहुत सारे लोग रहते हैं तो वायरस कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता ही है, और जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो तो आप फटाफट से वायरस कैच कर लेते हो। और डिलीवरी के जस्ट पहले आप बिल्कुल भी इन्फेक्शन या किसी भी तरीके की बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने आप को बचाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो जितना हो सके अपने घर में, अपने कंफर्ट में रहें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेंथ उसमें बनी रहे और आप डिलीवरी प्रोसेस अच्छे से कर सके, बच्चे अच्छे से डिलीवर हो पाए और आगे आपकी रिकवरी भी अच्छे से हो पाए। कि आप अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बैलेंस डाइट ले, दूध, दही, पनीर, दाल, ये सारी चीजें खाएं। उसके साथ में पानी खूब ज्यादा पीते रहे, जिससे कि डिहाइड्रेशन आपको ना हो। और विंटर्स चल रही है, मौसम थोड़ा सा ठंडा ही है और डिलीवरी भी नजदीक है, तो हो सके तो गर्म पानी या गुनगुना पानी जैसे बोलते हैं वो आप दिन भर अगर पिए तो उससे आपकी लेबर प्रोसेस है वो भी काफी कंफर्टेबल हो जाती है और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। उस चीज से भी आप बचे रहेंगे। तो 8 से 10 ग्लास पानी एटलीस्ट पीते रहें। और थोड़ा कोकोनट वाटर, दूध, ये नींबू पानी, ये सब भी आप पी सकते हैं, जिससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। बेबी के लिए एमनियोटिक फ्लूइड भी अच्छा से बना रहेगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। देन फिर आप ऐसी चीजें खाएं जो आपकी बॉडी में गर्माहट आपको दे, लाइक नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध या खजूर वाला दूध आप डेफिनेटली पी सकते हैं अगर आप 9 मंथ में चल रहे हैं, क्योंकि ये आपके लेबर को भी, लेबर प्रोसेस जो है उसको भी काफी ज्यादा कंफर्ट करता है, डिलीवरी में हेल्प करता है और गर्माहट भी बॉडी में प्रदान करता है, जिससे आपको ठंड वगैरह नहीं लगेगी। अगर घर में कोई बीमार है या कोई दोस्तों में कहीं कोई बीमार है तो उससे आप 4-5 दिन के लिए एटलीस्ट डिस्टेंस बना लीजिए, जिससे कि आप वो कोल्ड और कफ जो है वो कैच ना करें। थोड़ा सा अलूफ रहे। घर में हस्बैंड है या घर में जो रिलेटिव्स वगैरह जो भी कोई है तो आप उनसे थोड़ा सा 4-5 दिन के लिए एकदम दूरी बना लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका डिलीवरी से नजदीक है, आपका हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं है, तो फटाफट से उसको रेडी कर लीजिए। जो भी जरूरी काम है जो आपको डिलीवरी के लिए या डिलीवरी के बाद घर आने पे चाहिए होंगे, वो सारे जो भी अरेंजमेंट्स है वो आप इसी टाइम पर अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो 11+ होना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर कम रहता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है डिलीवरी में भी और बेबी से रिलेटेड भी। इसलिए मेक श्योर कि ऐसी डाइट ले, जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर दे रहे हैं आयरन वाले, वो सब आप अच्छे से टाइमली जरूर ले, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका कम नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका बेबी का ग्रोथ अच्छा रहे, आपकी रिकवरी अच्छी हो और डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर से लेयरिंग के लिए शॉल, एक आध स्वेटर, सॉक्स और कान वगैरह ढकने के लिए चीजें जरूर से रख लीजिए, चाहे कितना भी कुछ भी हो वेदर। अगर आप एक एक लेयर भी एटलीस्ट लगा लेंगे तो कम से कम आप ये जो विंटर, ये जो मिक्स्ड वेदर है उससे बचे रहेंगे। तो चीजें हो गई कि आपको डिलीवरी के पहले कैसे अपने आप का ध्यान रखना है। अगर डिलीवरी जब हो जाती है तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेयरिंग जरूर करके रखें, खुद भी और बच्चे को भी, क्योंकि आप दोनों की ही इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक होती है। हॉस्पिटल में भी 10 तरह के लोग आते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए बच्चे को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कवर करके रखें। जैसा वेदर है, हवा चल रही है, क्या हो रहा है, वो आप एनालाइज करें, उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा लेयर जरूर से लगा करके रखना है। और बच्चे को ऐसा नहीं है कि आपको एक स्वेटर की गर्मी सर्दी लग रही है और बच्चों को आपने 4-5 तरीके से एकदम कवर कर रखा है, वैसा भी नहीं। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म दोनों ही सही नहीं है बच्चे के लिए। तो वो आपको एनालाइज करना है और 1-2 लेयर्स आप पहना करके जरूर से रखें बच्चे को भी
और अपने आप को भी। जो भी आपसे लोग मिलने आते हैं हॉस्पिटल में या फिर घर पर भी, तो मेक श्योर कि आप सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट करके रखें, सैनिटाइजर वगैरह दे करके रखें, क्योंकि बहुत सारे वायरस इस टाइम पे, वेदर क्योंकि मिक्स्ड है ना, तो सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वायरस वगैरह कैच कर लेते हैं, कफ एंड कोल्ड थोड़ा बहुत भी अगर है तो आप बहुत ही इजीली उसको कैच कर पाते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप सैनिटाइजर वगैरह यूज करवा के देन फिर बच्चे को गोद में दे या लोगों से मिले। खाने पीने पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है आफ्टर डिलीवरी भी, कि अच्छे से डाइट ले। अभी सर्दियां चल रही है तो गोंद वगैरह के, नट्स वगैरह के जो लड्डू होते हैं वो सब आप खाएं, उससे आप ठंड से भी बचे रहते हैं, आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है। और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी दाल है, दलिया है, वेजिटेबल्स है, सैलेड्स हैं, ये सब चीजें आप अच्छे से जरूर से खाएं। खूब सारा फाइबर भी खाएं और साथ में खूब सारा पानी भी पिएं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अक्सर लोगों को हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो या फाइबर अच्छे से नहीं खा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा बैठे रह रहे हो, मूवमेंट बॉडी में नहीं आ रहा है। तो ये सारे कारण होते हैं सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर लें, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको डिलीवरी के बाद होता है, फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों में टाँके तो लगते ही हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके टाँकों पर प्रेशर आता है, जोर आता है, जिससे टाँकों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप अपनी डाइट अच्छे से रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, उसके बाद में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो डॉक्टर से बात करके एक लैक्सेटिव जो भी वो डोजेज होते हैं वो आपको दे देंगे, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अच्छी डाइट लीजिए जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए, इम्यूनिटी अच्छी हो जाए और आप बीमार ना पड़े, और अपने बच्चे का भी अच्छे से ख्याल रखें। पानी वार्म, अगेन आप वार्म वाटर पी सकते हैं, और अगर हो सके तो अजवाइन का पानी अगर आप पीते रहें तो गुनगुना करके, तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठंड से भी बचाता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और साथ में आपकी रिकवरी भी काफी अच्छे से हो जाती है। उसके अलावा मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट 10 दिन बाद से आप मसाज करा सकते हो अपनी डिलीवरी के, चाहे सी सेक्शन हो चाहे फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। सी सेक्शन डिलीवरी में जो टाँके आपके पेट के पास में आते हैं वहां पर आपको मसाज नहीं करानी है, बाकी बॉडी जो भी है, हाथ पैर बैक वगैरह जो भी है, उसमें आप अच्छे से मसाज कराएं। एटलीस्ट 30-40 डेज के लिए तो मसाज करा ही ले, उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है, रिकवरी में भी हेल्प मिलता है, और जब मसाज करते हैं उससे हमारी बॉडी में गर्मी पैदा होती है, तो हमें ठंड लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जरूर से आप मसाज करा ले, और बच्चे की भी मसाज करते रहें। और उसके अलावा रेस्ट आपको बहुत जरूरी है। अक्सर होता है ना कि हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और अपने रेस्ट को कम। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 40-50 डेज जो शुरू के 2 महीने होते हैं ना, उसमें आप जितना रेस्ट कर लो, आप कर भी पाओगे, रीजन होता है आपके पास तो आप कर पाते हो रेस्ट, और वो रेस्ट आपको आगे जाके पे ऑफ करता है। अगर आपने अभी रेस्ट नहीं किया, आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो मजबूरी में या जैसे भी, लेकिन वो आगे चल के फिर आपकी बॉडी ना एक बार खराब हुई तो खराब ही हो जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना रेस्ट करिए, जो जरूरी काम है सिर्फ वो करिए, उसके अलावा आप रेस्ट करिए। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, बातें करना, बहुत ज़्यादा फ़ोन, टीवी वगैरह यूज़ करना, ये सब चीज़ें अभी आप 2 महीने के लिए साइड कर दीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले अपना ख्याल रखने का और रेस्ट करने का। तो खाना अच्छे से खाइए, रेस्ट करिए, और बहुत ज़्यादा रिगोरस वर्क जो होता है ना, कि खड़े-खड़े लंबे-लंबे देर तक आप खड़े हुए हैं या झुके हुए हैं, पोस्चर आपका सही नहीं है, तो वो सारे ही चीज़ें जो है ना वो कारण बनते हैं आपके बैक पेन का, शोल्डर पेन का या बॉडी पेन का, जो अक्सर आपने सुना है कि लोगों को होता है, क्योंकि हम उस टाइम पर ध्यान रखते नहीं है, और वो चीज़ आगे चल कर के आपको प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए अपनी बॉडी का पोस्चर सही रखो, रेस्ट सही से करो, अच्छी से अच्छी डाइट लो, घी, फल फ्रूट, दाल दलिया, दूध, ये सारी चीजें आप अच्छे से खाइए, जिससे कि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो भी सप्लीमेंट्स मेडिसिन डॉक्टर देते हैं ना, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी टाइमली देना है। इन सब चीजों पे अपना टाइम जो है ना वो यूज करिए, कि आप अपनी डाइट अच्छे से ले, बच्चे का ख्याल रखें, सप्लीमेंट्स टाइम से ले सके और रेस्ट कर सके। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर से अपनी बॉडी में करें। एक्सरसाइज से मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मतलब बॉडी आपकी मूव करती रहे, थोड़ा बहुत आपने खाने के बाद वॉक कर लिया, तो वो जरूरी है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका डिलीवरी प्रोसेस और पोस्टमार्टम का जो 2 महीना रहता है वो काफी स्मूथली चला जाता है, अच्छे से आप रिकवर हो पाते हो, और आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रो हो पाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी जो भी ओपिनियन है या आपके कुछ क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।